आपने अक्सर तेज आवाज में डीजे को बजते हुए देखा होगा। डीजे के पास से गुजरते वक्त आपको भी कंपन महसूस हुई होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ 13 साल के मासूम के साथ। डीजे की तेज आवाज के कारण बच्ची की जान चली गई। त्योहारों का समय है। हाल ही में दशहरा और नवरात्रि का पर्व गुजरा है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़े बड़े जुलूसों में बड़े बड़े वाहनों में डीजे बजते हुए नजर आए। लोग नाचते रहे, झूमते रहे। इसी भीड़ में 13 साल का एक मासूम समर भी खड़ा था। साईं बाबा नगर का रहने वाला समर अपनी मां को कहकर आया था कि मां, मैं जुलूस देखकर आता हूं। तेज आवाज के कारण समर डीजे के पास ही बेहोश हो गया। परिवार वालों ने आवाज कम करने को कहा, लेकिन डीजे वाला नहीं रुका। आनन फानन में नर्मदा अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब समर की मां इंसाफ की मांग कर रही हैं। आप सड़क पर जाते होंगे और उस दौरान आपको कई डीजे मिलते होंगे, तेज़ आवाज़ में बजते हुए डीजे नज़र आते होंगे। आप कोशिश भी करते होंगे, कई बार आप डीजे वालों से कहते होंगे कि थोड़ा सा आवाज़ कम कर लीजिए, मगर उसका कोई असर नहीं होता है। शायद उस दिन भी ये बात उन डीजे वालों ने सुन ली होती कि थोड़ी सी आवाज़ कम कर दीजिए, तो शायद एक मासूम की जान नहीं जाती। 14 तारीख को तेज़ आवाज़ में डीजे बज रहा था, माता की मूर्ति का विसर्जन था और इसी दौरान एक मासूम की मौत हो गई। तो परिवार हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? क्षमा बिल्लोरे। कब की घटना है और क्या कुछ हुआ, बताइए। सोमवार की 8 बजे की बात है सर। 8 साढ़े 8 बजे मूर्ति निकल रही थी। मैं घर आई काम पे से। मेरा लड़का कोचिंग पढ़ के आया, अच्छा था, तबीयत कोई ख़राब नहीं थी। मैंने बोला बेटा कहाँ जा रहा? बोलता मम्मी मैया जी देखने जा रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। और डीजे बहुत तेज़ था सर। डीजे यहाँ तक आया, मैं भी बाहर निकल गई अपने लड़के के पीछे और डीजे को बस उसने पकड़ा और डीजे बहुत तेज़ बज रहा था और एकदम से मेरा लड़का गिर गया। 2-3 बड़े बड़े लड़के उठा के लाए, बहुत नशे में थे वो लड़के लोग भी सर। बहुत शोर शराबा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या बोला भी गया था कि कम से कम थोड़ी आवाज़ कम कर लो? सब लोग चिल्लाते सर कि कम साउंड करो, मोड़ने से पूरा गेट टूट जाते हैं, पूरे बर्तन गिर जाते हैं, पर वो नहीं मानते हैं डीजे वाले। किनका था ये डीजे? कौन सा विसर्जन निकल रहा था समारोह? मल्टी में है सर, की जगह दुर्गा जी बैठी थी मल्टी में, उसको पहचानती नहीं डीजे वाले का। वही लोग निकाल रहे थे। मेरे लड़का 2 मिनट में ख़त्म हो गया सर, गिरते परवाने। पर मन की संतुष्टि के लिए मैं उसको हॉस्पिटल भी ले गई, मगर हॉस्पिटल वाले ने बोल दिया कि उसकी तेज़ साउंड थी डीजे की, तो उसका हार्ट फेल हो गया। कौन सा हॉस्पिटल ले गए थे आप? नर्मदा जी। फिर एक हॉस्पिटल आगे ले गई थी, उसका नाम मुझे नहीं पता। मैं बहुत घबरा गई थी सर कि मेरा लड़का ऐसा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत ही ख़त्म हो गया था। डीजे वाले ने डीजे रोका नहीं, बंद भी नहीं किया। उसको दिल की बीमारी थी? उसको हार्ट में दिक्कत थी, हार्ट का बाल सुखड़ा था। और जैसे ही तेज आवाज हुई, डीजे कंपन हुआ हार्ट में और मेरा लड़का नीचे फट दीने गिर गया सर। देखा भी नहीं उनने, आके पूछा भी नहीं आज तक। आप लोग अब क्या चाहते हैं? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोगों के साथ इंसाफ होनी भी चाहिए। होनी चाहिए सर। उसके साथ डीजे वाले को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इस इंसाफ को मुझे दिया जाए। मेरे लड़के का लिए मुझे इंसाफ मिले जाए और उस जो भी बजा रहा था, जिसके डीजे थे, उसे सज़ा मिली जाए। मुझे इंसाफ मिले मेरे लड़के के लिए सर। मेरा लड़का तो चले गए, कोई आने वाला तो है नहीं मेरा लड़का। मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा गया, मुझे पता है ना। और उन लोगों ने झूठ बोल दिया है कि उसके लड़के की तबीयत खराब थी। कोई तबीयत नहीं खराब थी सर, बहुत अच्छा था मेरा लड़का। सब झांकी में नाचा पूरे नवरात्रि में। खड़े रहते, आपसे दोस्ती कर लेता 2 मिनट में। 2 मिनट में आप किसी से भी बड़े बड़े लोग से दोस्ती कर लेता था। बीमार था, कोई भी नहीं था। वो झूठ बोल रहे कि तुम्हारे लड़के की तबीयत खराब थी। पुलिस वाले ने उनसे पूछा था फ़ोन लगा के, तो बोल रहे थे उस लड़के की तबीयत खराब थी इसलिए ख़त्म हो गया। पुलिस से क्या बात हुई आपकी? बस कोई भैया ऐसे ही पहचान के उन्हीं ने फ़ोन लगाया था कि समर को क्या हुआ। तो मैंने भैया ऐसे ऐसे हुआ। वो डीजे के ही चक्कर में हुआ सर। डीजे नहीं आता तो मेरे लड़के की जान बिल्कुल नहीं जाती। और कोई लड़का से जो डीजे आगे बढ़वाने आया था कि आगे डीजे बढ़ाओ, वो उसी ने, वही लड़के ने हमारे लड़के को उठा के लाया अंदर, कि उसको कोई उठा नहीं रहा था, वो तड़प रहा था, नीचे पड़ा होता। मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, सरकार से भी, और उन डीजे वाले को सज़ा दिलाई जाए। देखिए, एक माँ इंसाफ की गुहार लगा रही है सरकार से, चूँकि मध्य प्रदेश में
मुख्यमंत्री की शपथ जब मोहन यादव ने ली तो पहला ही आदेश ये था कि डीजे प्रतिबंधित होंगे, या यूँ कहें कि ज़्यादा आवाज़ में नहीं बजेंगे। और यही चीज़ें हमने देखी कि मंदिरों से, मस्जिदों से जो बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे हुए थे उन्हें हटाए गए। बहरहाल डीजे तेज़ आवाज़ में बज रहा था। जो डॉक्टर्स के पास उस बच्चे को लेकर गए तो डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि ज़्यादा आवाज़ की वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी दुखद मौत हो गई। बहरहाल एक माँ इंसाफ चाह रही है, देखना होगा सरकार इस पूरे मामले को और कितनी गंभीरता से लेती है। डीजे कितना जानलेवा साबित हो सकता है, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आपको बता दें कि डीजे कितनी आवाज में बजाया जाना चाहिए, कितनी आवाज के बाद आपको बीमारी हो सकती है। 80 डेसिबल तक आवाज नॉर्मल होती है। 80 डेसिबल के बाद हेयरिंग प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। 120 डेसिबल के बाद आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, बहरापन सहित अन्य जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। एमपी में सरकार ने 95 डेसिबल की लिमिट तय की है। इस डीजे की तेज़ आवाज़ से आपको कितना नुकसान हो सकता है, क्या आपकी जान भी जा सकती है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश श्रीवास्तव सर हैं, सिविल सर्जन, जेपी हॉस्पिटल। सर, कितना नुकसान है इस डीजे से, इस तेज़ आवाज़? देखिए, WHO की डेफिनेशन है लगभग 65 डेसिबल जब होता है उसके ऊपर ये हार्मफुल हो सकता है आवाज़, चाहे बोलने की आवाज़ हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ हो, चाहे डीजे की आवाज़ हो, चाहे प्लेन की आवाज़ हो, तो उससे हमेशा बचाव करना चाहिए। लगभग 65 डेसिबल हो जाता है तो हानिकारक हो जाता है। 65 से ऊपर, जैसे 120 के ऊपर तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। उसमें क्या होता है कि मेंटल इलनेस भी हो सकती है, सडन डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। दूसरा, स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, बहरापन भी हो सकता है, कान के पर्दे भी फट सकते हैं। तो इस तरह की कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, वो हो सकती हैं। भोपाल का ही एक रहने वाला बच्चा था, 13 साल का था, बता रहे हैं कि उसके दिल में पहले से प्रॉब्लम थी, हार्ट में छेद था, उसकी मौत हो गई है। सर, तो उसका भी कारण जो उसके परिवार ने बताया, जहाँ हम हॉस्पिटल में भी पूछे, डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये इसी के कारण हुआ। अब मल्टीपल रीज़न होते हैं, जैसे हृदय में छेद था तो ये तो पोस्टमार्टम पे ही पता चल पाएगा कि क्या कारण था। लेकिन क्या होता है, जिसका हार्ट वीक है तो संभावना तो रहती है, लेकिन एक एक्चुअल कारण क्या है वो तो उसके बाद ही पता पड़ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा शोर प्रॉब्लम करता है। जिस तरह एयर पॉल्यूशन होता है उसी तरह नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, तो उसमें एक नॉइज़ पॉल्यूशन भी है वो कि मल्टीपल तरह की बीमारियां पैदा करने में सक्षम होता है। इसकी हम जांच कैसे कर सकते हैं या पता कैसे कर सकते हैं कि 65 dB से ज़्यादा हो रहा है, इससे हमें कम रखना है? इसका तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन नापते हैं, और जैसे आपकी आदत है जोर से सुनने की, तो वो धीरे धीरे आपके कान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। इस तरह बड़ी सावधानी रखना चाहिए। और जैसे मोबाइल पे भी कई लोग सुनते हैं, आवाज़ तेज़ करके सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो बहरापन उनमें होने की संभावना रहती है। तो आवाज़ का बड़ा संयम से और बड़ा उससे भी रखना चाहिए। जिस तरह अपन लोग वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन का ध्यान रखते हैं, उस तरह नॉइज़ पॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसको सरकार ध्यान दे रही है इस तरफ। तो जिस तरह सुनने में आया कि सरकार ने सब जगह चालान भी करे हैं डीजे वालों पे। तो कई बार जैसे मैं भी जाता हूँ या आप भी जाते हों, सड़क से गुजरते हैं, तो अत्यधिक शोर तो परेशानी करता है। उसमें कई तरह के लाइट भी होती हैं तो थोड़ा परेशानी करता है। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल लगाना चाहिए। कोई इसमें सरकार ध्यान दे रही है, सरकार को संज्ञान में बात आई है तो सरकार ध्यान देगी और सब मिलके इसको दूर कर लेंगे। चलिए, कुल मिलाकर इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम और आप देखते हैं सड़क से गुजरते समय कि तेज़ आवाज़ में डीजे बज रहे होते हैं। आप उसका नुकसान देखिए कि उससे बहरापन आ सकता है, दिल की गंभीर बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी आ सकता है और किसी की मौत भी हो सकती है। और भोपाल में यही हुआ कि एक 13 साल के मासूम की तेज़ आवाज़ के चलते, शोर के चलते मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस भी सख्त हुई। हालांकि पुलिस के पास इस घटना की कोई शिकायत नहीं आई है, न ही उस मासूम का पोस्टमार्टम हुआ है जिससे पता चल सके कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या रही। लेकिन भोपाल पुलिस ने 100 से ज्यादा डीजे मालिकों पर FIR दर्ज कर दी है। जो भी ऐसे त्यौहार होते हैं उसमें डीजे का उपयोग ज़्यादा होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में ही जितने भी डीजे थे सबका 100% जो है बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई थी, जिससे कि उन पे उचित प्रतिबंधात्मक कार्यवाही उन पे की गई थी।
और जितने भी डीजे इस दौरान जो है यूज़ हुए हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के द्वारा की गई है और इस दौरान 100 से अधिक प्रकरण पूरे भोपाल ज़िले में डीजे वालों के अगेंस्ट में किए गए हैं, जिसमें से लगभग 30 अभी तक जब्त हो चुके हैं और बाकियों में जो है जब्ती की कार्यवाही लगातार की जा रही है और इस तरह से जो है डीजे पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जो लगातार की जा रही है। इन तमाम आयोजनों के हो जाने के बाद पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। बेहतर होता कि जब ये डीजे असहनीय आवाज में शोर कर रहे थे तब इनका वीडियो बनाने की बजाय इन्हें रोक दिया जाता तो शायद आज 13 साल का मासूम जिंदा होता।